हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता भी आपके बोर्ड के एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूं कि अभी हमारे चैनल के ऊपर लाइव क्लास चलेंगी साइंस की, प्रीवियस ईयर पेपर की, सीबीएसई की भी और एचबीएसई की भी, जितने भी हरियाणा बोर्ड के एग्जाम हुए हैं लास्ट ईयर में, और वैसे ही सीबीएसई की। तो वो आपको जल्दी सूचित कर दिया जाए कि लाइव क्लास कब चलेंगी वो, ठीक है। तब तक आप ये देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या अंतर होता है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर देखिए। सबसे पहला जो आपको अंतर हम कहां तक पढ़ चुके हैं, मेंडलीव हमने पहले डोबेराइनर पढ़ा, फिर मेंडलीव पढ़ा, न्यूलैंड्स मेंडलीव, फिर हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बेसिक पार्ट्स पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर क्या था, ठीक है। दोनों में अंतर क्या था, मोस्ट प्रोबेबली अंतर लगभग पता है, याद करने एक बार आपको देखना ही है बस, आपने पिछला पढ़ा है तो सारा, पिछले सारे पार्ट आपने देख लिए हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी मैंने उसमें बताया भी था कि ये परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है, इसका वर्गीकरण जब तत्वों का किया गया उसमें आधार क्या था, परमाणु क्रमांक, और इसमें जो आधार है वो परमाणु द्रव्यमान का आधार है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इसमें तत्वों को वर्गीकृत किया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए, आपको याद होगा जब हमने मेंडलीव की कमियां पढ़ी थी कि हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया था, ठीक है, समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया था, तो इसमें समस्थानिकों को स्थान मिल चुका, अच्छी तरह से उचित स्थान प्राप्त हो गया। एक अंतर तो यही हो गया, इसमें समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला था, ये इसकी कमी थी, ठीक है। अंतर हो गया, ठीक है। अंतर का मतलब यही होता है कि इसमें है वो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें अक्रिय गैसों को 18वें स्थान पर, आपको पता है नोबल गैस 18वां ग्रुप हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन वाला ग्रुप है, वो इसमें है, आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान मिला, इसमें अक्रिय गैसों को स्थान नहीं। बस हो गया, तीन अंतर हो गए, परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण, इसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला, समस्थानिकों को स्थान मिल गया, स्थान मिल गया, स्थान नहीं मिला, ठीक है, इस आवर्त सारणी में। और उसके बाद में इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं, वर्ग कितने थे इसमें कितने वर्ग हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने आपको ट्रिक से भी बताया है, 18 वर्ग हैं। और इसमें कितने वर्ग हैं, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब ये हो गया आपके पास ऐसे, सॉरी ये वाले, ठीक है। 18 हैं इसमें, यानी कि 18 वर्ग हैं, और समूह जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। और इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है। ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। इसके 2-3 पॉइंट, इसमें हाइड्रोजन, और आप एक अंतर लिख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन को स्थान मिला, इसमें हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला था, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से रीड करिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के हिसाब से, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ठीक है। इसके अंदर आपको हमने से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं। हमने पहले पढ़ा था डोबेराइनर का त्रिक का नियम, दूसरा पढ़ा हमने न्यूलैंड का अष्टक का नियम, उसकी कमियां पढ़ी, फिर हमने मेंडलीव के बारे में पढ़ा, फिर हम आधुनिक आवर्त सारणी पे अभी पढ़ रहे हैं। अभी आगे जो पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की कंप्लीट क्या है, उसमें कितने ग्रुप हैं, 18वां ग्रुप कौन सा है, 17वां ग्रुप कौन सा है। जैसे हम अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ेंगे, अक्रिय गैस सभी जानते हैं, नोबल गैस, मतलब जिनका अष्टक पूरा होता है, न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं न देते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।